जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शादी के बंधन को एक समझौता नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन माना है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म में सदैव एक पुरुष एक स्त्री की बात की गई है, अर्थात पुरुष के जीवन में एक महिला और महिला के जीवन में सिर्फ एक ही पुरुष होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि वैदिक परंपरा के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैदिक परंपरा के अनुसार हर स्त्री के 4 पति होते हैं और जिस पति के साथ स्त्री अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है वो असल में उसका चौथा पति होता है। तो बाकी के 3 पति के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक। मित्रों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं, जिन्हें 16 संस्कारों के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये सभी संस्कार अनिवार्य है, लेकिन विवाह संस्कार की बात करें तो कहा जाता है कि जीवन में विवाह एक बार और सिर्फ एक ही बार इंसान से किया जाता है। यहाँ तक कि हिंदू विवाह में 7 अंक का इस कदर महत्व है कि 7 जन्म से लेकर 7 फेरे और फिर शादी में 7 वचन भी कहे जाते हैं। उन्हीं वचनों में से तीसरा वचन है जिसका जिक्र बेहद जरूरी है। इसमें कन्या होने वाले पति से कहती है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं यानी कि युवावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो मैं आपकी जीवन साथी बनने को तैयार हूँ। अर्थात हर अवस्था में कन्या अपने पति की जीवन संगिनी होती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर विवाह एक बार होता है और स्त्री हमेशा अपने पति का साथ निभाती है तो फिर एक स्त्री के 4 पति कैसे संभव है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक परंपरा में एक नियम है जिसके अनुसार एक स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को अपना पति बना सकती है। और आपने कई पौराणिक कथाओं में यह देखा होगा कि एक महिला ने कई पुरुषों से विवाह किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वैदिक परंपरा में स्त्री के 4 पति होने का नियम है तो फिर वह 3 पति कौन है जिनके साथ हर स्त्री का विवाह किया जाता है। मित्रों, विवाह के समय सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। इसके बाद विश्वासु नाम के गंधर्व को, उसके बाद कन्या को अग्निदेव को सौंप दिया जाता है और अंत में उसका विवाह उसके पति से किया जाता है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं होती। दरअसल मित्रों, विवाह के दौरान पंडित जी जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वे संस्कृत में होते हैं और हम में से ज्यादातर लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती। ऐसे में जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो ये हमारी समझ से परे हो जाते हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि आजकल चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। अधिकतर शादियों में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग शादी के लिए सजावट से लेकर अन्य कामों पर काफी खर्च करते हैं, लेकिन पंडित जी को दान देने में संकोच करते हैं। यहाँ तक कि विद्वान पंडित को बुलाने की बजाय शादी की अन्य रस्मों की तरह ही ऐसे पंडित बुलाए जा रहे हैं जिन्हें संस्कारों और धर्मों का ज्यादा ज्ञान नहीं है। ऐसे में विवाह पहले की तरह यानी कि सभी रस्मों से अब नहीं हो रही है। इसलिए इस वजह से आपको ये पता नहीं चला कि एक स्त्री के 4 पति होते हैं। दोस्तों, आइए ये जान लेते हैं कि आखिर वह क्या कारण है जिसकी वजह से एक स्त्री का चंद्रमा, विश्वासु और अग्नि से विवाह किया जाता है। तो इसका जवाब ऐसे समझिए कि वैदिक परंपरा के मुताबिक एक स्त्री को 4 पति रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, जिसे देखते हुए ऋषि श्वेतकेतु ने इस परंपरा में बदलाव किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि श्वेतकेतु ने उस समय महिला और पुरुष को
यौन संबंधों के मामले में मिली आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया और एकल पति पत्नी विवाह की प्रथा को जन्म दिया। दूसरी तरफ वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए महिला का विवाह 3 देवताओं से करा दिया गया ताकि 4 पत्नियों की पति होने का अधिकार भी सुरक्षित रहे और समाज में व्यवस्था भी बनी रहे। उदाहरण के तौर पर आप द्रौपदी स्वयंवर को ही ले लीजिए। द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वृक्ष कन्या मारिसा का भी 1 से ज्यादा पुरुषों से विवाह हो चुका है। एक मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद इससे संचालन के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें प्रेच्यता कहा गया है, और ब्रह्मा जी ने अपने इन 10 मानस पुत्रों को सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि चंद्रमा ने इन 10 प्रेच्यताओं का विवाह वृक्ष कन्या और यश की बहन मारिसा से कराया और प्रेच्यताओं से विवाह होने के कारण इन्हें प्रेच्यती और प्रेचिति नाम से जाना गया। प्रेच्यताओं और चंद्रमा के आधे आधे तेज से मारिसा ने 10 प्रजापति को जन्म दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने ही सृष्टि संचालन का कार्य आगे बढ़ाया और मैथुनी सृष्टि का विकास हुआ। मित्रों, वृक्ष कन्या मारिसा के अलावा जटिला भी थी, जिनके 7 पति थे। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गौतम ऋषि के कुल में जटिला नाम की कन्या ने जन्म लिया था, जिनका विवाह 7 ऋषियों से किया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप जान गए होंगे कि स्त्रियों के 4 पति कौन कौन होते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।